अब आई एम वेरी श्योर कि योगा के बारे में थोड़ी बहुत जो नॉलेज है वो सभी को होगी, राइट। तो सबसे पहले योगा क्या है हम वो पढ़ेंगे, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि हमें पता है कि यार प्लीज़ योगा का बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। फिर क्या है, इंट्रोडक्शन टू अष्टांगा योगा, ठीक है। ये क्या है, कैसा है, क्यों है, वो आगे पढ़ेंगे। और हम यौगिक क्रियास यानी कि शतकर्मा का भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा ब्रीफ चाहते हो इसका कि शतकर्मा क्या होता है, तो शत होता है 6 और कर्मा होता है यानी कि द वर्क, क्रिया, ठीक है। तो व्हाट आर दो 6 वेज टू कीप योर बॉडी क्लीन, ठीक है, इंटरनली टू डेवलप द फिटनेस एंड गुड हेल्थ, ठीक है। यानी कि वो ऐसे 6 कौन से क्लींजिंग तरीके हैं जिससे कि हम अपनी बॉडी को अंदर से साफ कर सकते हैं और उनमें फिटनेस डेवलप कर सकते हैं ताकि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी हो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज़ योगा। ये मोस्टली आज क्वेश्चन है बेसिकली, बिकॉज ये हमारा बेसिक चेक करता है कि हमें योगा के बारे में कितना नॉलेज है। तो द ओरिजिन ऑफ द वर्ड योगा इज फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज, यानी कि जो योगा वर्ड है वो संस्कृत वर्ड युज से आया है, ठीक है। संस्कृत वर्ड युज से आया है जिसका मतलब होता है टू जॉइन, ठीक है, मिलाना। अब किसको मिलाना भाई, क्या मेरे को अपने हाथ मिलाने हैं, क्या मेरे को अपने पैर मिलाने हैं, ठीक है। तो योगा इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज, जिसका मतलब क्या होता है टू जॉइन, पतंजलि के अकॉर्डिंग, ठीक है। पतंजलि क्या है, एक एसोसिएशन, एक कंपनी है। तो पतंजलि के अकॉर्डिंग जो मीनिंग होता है वर्ड यूज का वो होता है टू स्टेबलाइज द माइंड फॉर द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, यानी कि ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, ज्वाइनिंग हो रहा है किसका, आत्मा एंड परमात्मा, ओ गॉड, ठीक है। हम बोलते ना ओ गॉड, तो वही है परमात्मा। आत्मा इज योर इनर सोल एंड परमात्मा इज योर गॉड, ठीक है, ईश्वर, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में जो योगा है वो क्या है, वे टू जॉइन गॉड, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो टू जॉइन गॉड, क्यों, क्योंकि आत्मा परमात्मा, क्या बोलूँ, आत्मा परमात्मा जॉइन हो रहे हैं, ठीक है। अब स्वामी दिगंबर जी के अकॉर्डिंग जो योगा है वो यूनियन है आत्मा और परमात्मा का। देखो अगर डेफिनेशन लिखने को आई तो वी ऑल कैन राइट दैट, बिकॉज योगा इज अ संस्कृत वर्ड, नहीं, yoga has been derived from a Sanskrit word yuj, which means to join, which means a way to join to God, ठीक है। या हम कैसे ऐसे भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंगली योगा इज द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, ओके, ठीक हो गया, चलो, ठीक है। अब गीता की हमारी एपिक बुक है, अगर मतलब हम लोग हिंदू हैं तो हमारे उसमें क्या है, एक धार्मिक बुक को गीता कहते हैं, दिस वी ऑल नो, ठीक है। तो वो योगा को कैसे डिस्क्राइब करती है, इवननेस ऑफ टेम्पर, वाओ कितना प्यारा मतलब बोला गया है, ठीक है, ठीक हो गया। अगर हम इसकी क्लासिक डेफिनेशन देखें, अगर हमें इतने से हमको 3 मार्क में लिखना है तो हम क्या बोलेंगे, योगा इज अ लाइफ साइंस विच डील्स विद हेल्थ ऑफ अ बॉडी एंड हार्मनी माइंड। The main purpose of yoga is to provide sound body with tension-free sound mind. The ultimate aim of yoga is self-identification. Wow, इतने प्यारे words. Self-identification and क्या हमारा self-perfection. ठीक है, ये बोलता है कि योगा को अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो ये क्या है, ये एक वे है कि हम अपना सेल्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फ परफेक्शन की तरफ को मूव कर रहे हैं। बिकॉज क्या होता है ना, जब भी हम योगा में मेडिटेट करने बैठते हैं तो वी क्लोज आवर आइज एंड वी पॉन्डर, हम लोग कुछ सोचते हैं, हम लोग अपने बारे में सोचे, हम लोग दूसरे के बारे में सोचे, हमें शांति मिलनी होती है, ठीक है। जब हम मेडिटेट कर रहे होते हैं तो क्यों बोलते हैं ये आसपास का माहौल एकदम शांत रखो, ताकि हम कंसंट्रेट कर पाए, ताकि हम खुद को पहचान पाए, ठीक है। और क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या हमें करना है, वो सब हम क्या करें, सोच सके, ठीक है, टू डिसाइड फॉर आवरसेल्फ। और जब हम योगा करते हैं तो हम अपना स्ट्रेस लूज करते हैं, ठीक है, हम टेंशन फ्री माइंड करते हैं, ठीक है। देखो अगर जो इंसान हमेशा परेशान रहता है
बड़े लोग उनको सजेस्ट करते होंगे कि आप लोग योगा करा करो ताकि आपका जो माइंड है वो स्ट्रेस फ्री रहे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। ठीक है, क्या क्या इम्पोर्टेंस होल्ड करता है योगा की। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस तो बहुत सारे हैं। ये इम्पोर्टेंस क्या, देखो अब मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया कि क्या करता है, ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। तो स्ट्रेस रिड्यूस यानी कि रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, और क्या करता है, टेंशन फ्री माइंड करता है हमारा। ठीक है, टेंशन फ्री माइंड करता है। और क्या करता है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अभी बताया था सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। और क्या करता है हमारा, सेल्फ परफेक्शन। देखो अब ये अगर चारों को अगर हमको लंबा करके लिखना होगा तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स वी कैन। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। स्ट्रेस यानी कि रिड्यूस स्ट्रेस करता है, टेंशन फ्री माइंड करता है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करता है एंड सेल्फ परफेक्शन करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि अब एक नॉलेजेबल थिंग ये है कि जो 21 जून है इसको हम क्या करते हैं, योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ समथिंग MCQs में पूछा जा सकता है 1 नंबर पे। अब आते हैं हम लोग बेनिफिट्स ऑफ योगा की तरफ को। ठीक है, क्या क्या हमारे बेनिफिट्स हैं। एक तो मेरी नाक भी आज दिन में ही बंद हो गई, पता है। ठीक है, हम लोग आते हैं बेनिफिट्स ऑफ योगा। तो योगा क्या करता है, सबसे पहला हमारा इम्प्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब देखो जो कार्डियोवैस्कुलर है मुझे भी मतलब नहीं पता था, कोई बात नहीं। तो कार्डियो जहाँ पे भी आता है, कार्डियो का मतलब क्या होता है हमारा, हार्ट। ठीक है, जहाँ पे भी कार्डियो आता है यानी कि या तो हार्ट होगा या तो हार्ट रिलेटेड होगा। ठीक है, वैस्कुलर बनना सुना आपने। ठीक है, वैस्कुलर होता है यानी कि वेसल्स वगैरह। ठीक है, जो भी उसको हेल्प कर रहे हों सप्लाई करने में। ठीक है, अगर मैं कार्डियोवैस्कुलर्स को मिलाऊँ तो वो बोलता है कि रिलेटेड टू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो हमारा क्या करता है, हार्ट और ब्लड वेसल्स को इम्प्रूव करता है। जो वाला सिस्टम होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, और इससे ये और कार्डियो से आप एक चीज़ ये भी याद रख सकते हो कि जो योगा होता है हमारी हार्ट डिजीज़ेस का जो रेट है वो कम करता है। यानी कि अगर मुझे पॉसिबिलिटी 99% है कि मुझे ऑफ कोर्स हार्ट डिजीज़ होगी, अगर मैं योगा करती हूँ तो वो रिड्यूस हो सकती है। कितना परसेंट वो रिड्यूस हो सकती है, मे बी 50%। ठीक है, एंड विच इज़ समथिंग कि मतलब वो रिड्यूस कर रहा है ना आखिर तो। ठीक है, बिकॉज उसमें कोई मेडिसिन रिक्वायर्ड नहीं हो रही है, हम लोग जो कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं। एंड अगर क्या क्या हुआ फिर, अगर मतलब रिड्यूस नहीं भी हुआ तो हमारी हेल्थ तो अच्छी रहेगी ना। ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि हमने देखो खाना पचाने के लिए बोलते हैं ना कि पद्मासन में बैठो। पद्मासन ही होता है शायद, आई एम नॉट वेरी गुड विद योगा बट ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो क्या करता है हमारा, इम्प्रूव द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो कीवर्ड्स। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन। ठीक है, यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन पे कंट्रोल करता है। कैसे, क्योंकि हम जब योगा प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमारी जो एबिलिटी होती है कंट्रोल की, वो सेंस ऑर्गन की, वो क्या आती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि हमको हेल्प करता है योगा कि हम फंक्शन प्रॉपरली कर सके अपनी बॉडी के। ठीक है, यानी कि बॉडी तो कर ही रही है, मतलब वो उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, ऑल्सो हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है और हमको एक क्या देता है, स्टेबलाइज माइंड देता है। कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन। ठीक है, कंट्रोल सेंस, मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, आई एम सो सॉरी फॉर इट। ठीक है, रिलैक्सेस स्ट्रेस एंड टेंशन, ये सब तो हमको पता है कि यार अभी पीछे से पढ़ते हुए आ रहे। और ये अगर किसी को चैप्टर नहीं भी पढ़ना है ना तो ये कुछ तो टर्म्स है, ये तो कॉमन लाइफ में भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी होता है जैसे कि क्योर डिजीजेस। ठीक है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, ये हमारा जो कॉन्स्टिपेशन होता है, जो पाइल्स प्रॉब्लम होता है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होता है, वो भी योगा हमारा क्योर कर देता है। हमको प्रिवेंट करता है प्री मेच्योर एजिंग से। यानी प्री मेच्योर, प्री मतलब पहले, मेच्योर यानी कि मैच्योर बोल देना, अरे यार मैच्योर हो गया बंदा वैसे नहीं। ठीक है, तो ये प्री मेच्योर एजिंग यानी कि हम मतलब समय से पहले ही बूढ़े दिखते हैं जब हम लोग। ठीक है, एजिंग यही होता है कि हम लोग कोई कोई होता है ना कि कोई एज से कुछ बड़ा ही लगता है।
शक्ल से ही, ठीक है। तो वही है कि ओल्ड एज फैक्टर्स कहते हैं डिलेड हो सकते हैं योगा करने से। और देखा भी होगा जो लोग रेगुलर योगा करते हैं उनके फेस में हमेशा एक ग्लो रहता है और वो हमेशा यंग दिखाई देते हैं, ठीक है। इम्प्रूव्स हेल्थ एंड हाइजीन, दिस इज समथिंग वी ऑल नो, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ योगा में एक बार हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं कि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम होता है जो कि रिलेटेड होता है हार्ट और ब्लड वेसल से, उसको इम्प्रूव करता है। कार्डियक प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। जो प्रॉपर फंक्शनिंग होता है डाइजेस्टिव सिस्टम की उसमें सपोर्ट करता है, ठीक है। सेंस ऑर्गन पे कंट्रोल करता है। और क्या करता है, क्योर डिजीजेस करता है और प्रिवेंट करता है प्री मेच्योर एजिंग को, ठीक है। और हमारी हेल्थ एंड हाइजीन को भी इम्प्रूव करता है। now comes our introduction to अष्टांग योगा, ठीक है। थोड़ा सा नाम थोड़ा सा अजीब सा है ना, मेरे को भी लगा, ठीक है। अष्टांग योगा, according to Ashtanga Yoga from Patanjali, it has suggested eightfold process to attain purification of mind and body to achieve of union of Atma and Paramatma. Okay. तो ये अष्टांग योगा, देखो जो अष्ट होता है ना, इतना तो मुझे भी पता है कि अष्ट में हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, 8, ठीक है। तो अष्टांग योगा का कहता है कि योगा की कैटेगरी के अंदर 8 ऐसे वेज आते हैं या 8 फोल्ड प्रोसेसेस आते हैं जो कि प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी करते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी करते हैं, और ठीक है। और ताकि हमारा क्या हो जाए, यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा हो जाए, दिस वी ऑल नो, ताकि हमारा क्या हो जाए, यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, ठीक है। ऐसी चीज़ें तो हम लोग बोल बोल के भी याद कर सकते हैं कि अष्टांग योगा रेफर्स टू 8-fold प्रोसेस, ठीक है। 8-fold प्रोसेस टू अटेन प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी इन ऑर्डर टू गेन द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, ठीक है। अब उसमें से जो पहला है वो क्या है, यमा, ठीक है, यमा ठीक है। तो यमा, दीज आर द यूनिवर्सल कमांडमेंट्स और मोरलिटी गाइडलाइंस फॉर गुड बिहेवियर इन द सोसाइटी, ठीक है। यमा क्या बेसिकली क्या प्रमोट करता है, ये गुड बिहेवियर्स, ठीक है। ऑफ कोर्स यार, हमारा बिहेवियर अच्छा होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो कोई कोई इंसान नहीं होते, कभी हमेशा चिड़चिड़े से रहते हैं, हमेशा उनके आईब्रोज एकदम डीप डाउन होती है, ऐसा लगता है कि वो हमेशा बात भी कर रहे हैं तो किसी से लड़ रहे हैं, किसी से गुस्सा ही कर रहे हैं, ठीक है। पर ऐसा होता भी होगा, शायद नहीं भी होता होगा, कुछ लोग गुस्सा भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो यमा है ये बेसिकली प्रमोट करता है कि हमारा गुड बिहेवियर होना चाहिए इन द सोसाइटी, ठीक है। इसके लिए हमारा आता है अहिंसा, ठीक है। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, ये तो हिस्ट्री में खैर सब नहीं पढ़ा होगा। अहिंसा, सत्य, कितने प्यारे वर्ड्स होते हैं ना हिंदी के, असत्य। आई डोंट नो व्हाई किड्स डोंट लाइक हिंदी, हाँ वो लिखने में थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन अगर आप प्योर हिंदी बोलोगे या प्योर उर्दू बोलोगे तो दैट रियली साउंड गुड, ठीक है। अस्तिया, अस्तिया एंड देन ब्रह्मचार्य, इतना नहीं लिख रही यार मैं, ठीक है। अपरिग्रह, ठीक है। अब इसका एक एक करके हम लोग मतलब समझते हैं। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, ठीक है। और नॉन वायलेंस, हम लोग किसी से लड़ नहीं रहे, हम लोग शांति शांति से अपना काम कर रहे हैं, नो वायलेंस इज योर अहिंसा। सत्य, सत्य इज योर ट्रुथ, ठीक है, ट्रुथफुलनेस, आप कितने सच्चे हो। असत्य, असत्य मीन्स नॉन स्टीलिंग, ठीक है, चोरी चकारी नहीं करने का है। ब्रह्मचार्य, देखो ब्रह्मचार्य इज योर व्हेन यू आर नॉट मतलब एबल टू, क्या कह रही हूँ मैं, व्हेन यू आर नॉट अग्रीइंग टू मैरिज, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हमने ब्रह्मचार्य का व्रत लिया है, ठीक है, यानी कि पूरे साल भर आप कभी शादी नहीं करोगे जितने भी आप ईयर्स लिव करते हो। फिर क्या आता है आपका अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी कि एब्सेंस ऑफ लस्ट, लस्ट इज़ योर ग्रीड, ठीक है। जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ही लालच करते हैं तो होता है कोई कोई चीज़ें, ठीक है, जैसे कि लड़कियों को ड्रेसेस के मामले पे होता है लालच, ठीक है, कुछ को खाने के, कुछ को सोने के, सोने के इन द सेंस कि स्लीप, स्लीप, ओके। 11th में आके तो स्लीप हमारे लिए एक लेस्ट बन गई है, लस्ट। ऑफ कोर्स यार, सोना किसको नहीं है, मैं तो जब चाहूँ तब मैं सो सकती हूँ, ठीक है, लिविंग इट, ठीक है। तो यमा में क्या आ गया, यमा बेसिकली प्रमोट्स द गुड बिहेवियर इन द सोसाइटी दैट कंसिस्ट ऑफ अहिंसा, सत्य, असत्य, फिर
ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह एंड योर, हाँ इतने ही तो हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने दूसरे की तरफ, वो होता है नियम, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नियम। अब नियम क्या होता है? These are personal perseverance and self purification by discipline. क्या प्रमोट करता है ये? डिसिप्लिन कहता है, प्रमोट करता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स these are the principle for making individual healthy. These consists of hygienic habits, proper diets, rest and sleep, daily routine, proper work, self discipline, etc. ठीक है। डिसिप्लिन को, हाइजीनिक हैबिट्स को, ठीक है, रेस्ट एंड स्लीप को, डेली रूटीन क्या, उन सबको नियम क्या करता है? प्रमोट करता है। नियम का खुद में ही मतलब है नियम, यानी कि रूटीन, ठीक है। बोलते नहीं ये चीज़ें नियम से करो, ये चीज़ें तहजीब तरीके से करो, ठीक है, या टाइम से करो, ठीक है। उसमें आता है सबसे पहले हमारा शौच, ठीक है। शौच का मतलब क्या होता है? प्योरिफिकेशन, फिर आता है हमारा संतोष। हमारा एक इंग्लिश में चैप्टर था, भूल गए तुम लोग, जहाँ पे कोई था संतोष, मेरे को पूरा नाम याद नहीं आ रहा, मतलब एक लड़की का नाम था संतोष, तो वो बोलती है मेरे नाम का मतलब तो कंटेम्प्ट था, यानी कि सेटिस्फाइड, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, ठीक है। क्यों? फिर संतोष यादव ही थी शायद वो, जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी, ठीक है। फिर आता है हमारा तपस, ठीक है। फिर आता है हमारा स्वाध्याय, फिर आता है हमारा ईश्वरा परिनिधा, ठीक है। मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा स्वच्छ मीन्स प्योरिफिकेशन, ठीक है। संतोष यानी कि आप जितने में, आपको जितना मिला आप उसमें क्या करो? कंटेंट रहो, आप उतने में सेटिस्फाइड रहो। तपस का मतलब होता है कि तपस, ठीक है। यू आर ईगरली डूइंग वन और द अदर थिंग फॉर गेटिंग समथिंग। देखो तपस्या हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं? बिकॉज हमको गॉड को पाना होता है, ठीक है। तो तपस्या इज़ नॉट वेरी इजी, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड। क्यों? क्योंकि हमें कंसंट्रेट करना है, ठीक है, पोस्चर को मेंटेन करना है, हर बार भगवान के बारे में ही सोचना है। ऐसा नहीं है कि हम खाने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि यार हमने ये गलत डिसीजन ले लिया, क्यों ही आए, ऐसा नहीं, ठीक है, नो। फिर आता है हमारा स्वाध्याय, यानी कि स्टडी करो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है हमारा ईश्वर पराधीना, यानी कि डेडिकेटेड टू गॉड, हम लोग कितना डेडिकेशन अपना शो करते हैं गॉड की तरफ को, दैट कम्स अंडर नियम। फिर आता है हमारा थर्ड आसना, ASANAS, आसनास, ठीक है। आसनास एक हिंदी वर्ड भी है, ठीक है, जो कि आसनास पोस्चर, ठीक है। आसनास क्या होते हैं? पोस्चर्स होते हैं बेसिकली, अगर मैं सिंपल हिंदी की बात करूँ तो। लेकिन ये क्या होते हैं? स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि परफॉर्म्ड होते हैं टू इम्प्रूव द होल बॉडी फिटनेस, एजिलिटी, बैलेंस एक्सेट्रा। यानी कि बॉडी फिटनेस को हम लोग क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं, गुड पोस्चर को डेवलप करते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बहुत सारी डिजीजेस ऐसे ही क्योर कर देता है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला है वो क्या है? हमारा कल्चरल आसना, जिसको हम क्या कहते हैं? व्यायाम, मैं इससे बोला व्यायाम ऐसी कुछ बोलते हैं ना, ठीक है। तो वो क्या होता है? हमारा कल्चरल आसना, ठीक है, जो कि हमारी फिटनेस के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल रहता है। फिर आता है हमारा मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, यानी कि हमारा बॉडी रिलैक्स के लिए। फिर आता है हमारा थेरेपेटिक आसना, यानी कि सर्टेन डिजीजेस को क्योर करने के लिए हमारा जो होता है थेरेपेटिक। ओके, हैव यू गॉट दिस? ओके, तो आसना का मतलब क्या? आसना अगर सिंपल हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है पोस्चर, ठीक है। लेट्स यूज डिफरेंट कलर। ओके, तो आसना का मतलब होता है पोस्चर, ठीक है, और ये किसको प्रमोट करता है? ये बॉडी की फिटनेस को प्रमोट करता है, ठीक है। अब इसमें जो 3 सब हेडिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? कल्चरल आसना, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? व्यायाम, ठीक है, फिटनेस को प्रमोट करता है ये चीज़। और मेडिटेशन, जहाँ पे को आपको रिलैक्सेशन हो माइंड का, बॉडी का, ठीक है।
अब फिर आता है हमारा थर्ड आता है हमारा थेरोपैथिक आसना, यानी कि जो हमारे सर्टेन डिजीजेस को क्योर करता है। ठीक है, ओके। अब आता है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम, ओके। प्राणायाम एक मेजर टॉपिक बन जाता है, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्राणायाम क्या होता है? एक सिस्टमैटिक रिदम में कंट्रोल होता है ब्रीदिंग का। ठीक है, बेसिकली ये किसको प्रमोट करता है? ये ब्रीदिंग से याद रखोगे कि क्या करता है ये, हमारे रिदम में कंट्रोल होता है हमारा ब्रीदिंग पर, जहाँ पे को हमारे इम्प्रूव होते हैं इंटरनल फंक्शनिंग बॉडी के। ठीक है, जो प्राणायाम होता है वो बेस्ड होता है पूरक में। पूरक, रेचक, कुंभक और योग क्रिया। पूरक का मतलब क्या होता है? इनहेल। पूरक। रेचक का मतलब क्या होता है? एक्सेल। ठीक है, कुंभक यानी कि होल्डिंग ऑफ ब्रेथ। ठीक है, एंड योगिक क्रिया यानी कि बॉडी क्लीनिंग में जो चीज़ हमारी क्या होती है, काम आती है। ओके, तो दिस वाज आई थिंक वेरी इजी। पूरक यानी कि इनहेलेशन, रेचक यानी कि एक्सलेशन, कुंभकक यानी कि हम ब्रेथ को होल्ड कर रहे हैं, एंड योगिक क्रिया यानी कि फॉर बॉडी क्लीनिंग। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हो? एक बार हमने सांस अंदर ली, फिर हमने सांस बाहर छोड़ी, फिर हम थोड़ी देर के लिए थम गए, उसके बाद क्या हो रही है? हमारी बॉडी क्लीन हो रही है। ठीक है, दिस इज आई थिंक द इजिएस्ट वे वी ऑल कैन लर्न। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रतिहारा। ठीक है, इसमें ऐसा सच तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। चलो, प्रतिहारा कितना सुंदर लग रहा है ना सुनने में। ठीक है, प्रतिहारा, these are performed to improve intellectual capability by withdrawing of sense organ, inner mental strength by controlling sense organ or withdrawing of sense organ from the world pain। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे को अपनी इनर मेंटल स्ट्रेंथ को हम लोग इम्प्रूव करते हैं कि यस, कि आपको क्या करना है, अपने सेंस ऑर्गन्स को यानी कि इतने कंट्रोल में रखना है कि आप इस दुनिया के जो दर्द है, ठीक है, जो दुख दर्द है, उससे आप अपना मन हटा सको। या बेसिकली हम बोल सकते हैं मोह माया से मन मोड़ लिया, तो वो क्या हो गया? प्रतिहारा। तो प्रतिहारा क्या होता है? परफॉर्म्ड होता है टू इम्प्रूव आवर कैपेबिलिटी और विड्रॉइंग द सेंस ऑर्गन फ्रॉम द वर्ल्डली पेन। ठीक है, एंड टू डेवलप द इनर यू। ओके, फिर आता है हमारा ठीक है, फिर क्या आता है हमारा? धराना। ठीक है, जिसको हम धरन भी बोलते होंगे हिंदी में, लेकिन वो इंग्लिश में तो सीधे धराना हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है? फोकसिंग ऑन सिंगल ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? देखो, आपने कभी वो देखा है कि एक रात को एक कैंडल जला दी थोड़ी दूर पे, डिस्टेंस पे, और हम लोग एकदम पौशे करके बैठे हैं, तो वो आपको डरा नहीं रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द अमेजिंग थिंग दैट आई नो। ठीक है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, ताकि हमारे जो इट शुड बी परफॉर्म अंडर द एबल और गाइडेंस ऑफ गुरु और टीचर हु गाइड्स यू फॉर द मैक्सिमम डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, ये किसी टीचर के गाइडेंस में होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं? अपने कंसंट्रेशन लेवल्स को और अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करने का ताकत रख सके। ओके, फिर आता है हमारा क्या? आता है हमारा ध्याना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्यान। ठीक है, ध्यान इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड थ्रू मेडिटेशन। यहाँ पे को हम क्या करते हैं? अपने मन को मेडिटेट करते हैं। ठीक है, मेडिटेशन इज वी ऑल नो, राइट? तो यहाँ पे को माइंड को हम कंट्रोल करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, और इट डेवलप्स हाई लेवल्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर आता है हमारा समाधि। ओ गॉड समाधि। तो समाधि इज समथिंग वी ऑल शुड नो। समाधि क्या होता है? एक स्टेट होता है सुपर कॉन्शियस, जहाँ पे को ध्यान रीच करता है अपने क्लाइमेक्स पे। ठीक है, अब ये कैसा क्लाइमेक्स होता है? इट इज़ ऑल्सो द स्टेट ऑफ यूनियन विद गॉड। ठीक है, ये एक लास्ट स्टेज है जहाँ पे को हम फाइनली भगवान से मिल रहे हैं। ठीक है, merging conscience and salvation. Many people having the opinion that it take many birth and constant practice to attain all the stages of yoga. ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि बहुत से साल लगते हैं किसी को क्या बोलते हैं उसको, भगवान को अटेन करने में, ताकि मतलब, और भगवान को कैसे अटेन किया जा सकता है कि योगा की सारी स्टेज एक बर्थ में नहीं होती है, यानी कि हमको बार बार बर्थ लेना पड़ता है, ताकि क्या करें हम लोग?
भगवान को अचीव कर सके। आफ्टर अटेनिंग द फाइनल स्टेज वन इज़ फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है, यानी कि अगर एक फाइनल स्टेज जो होती है योगा की, अगर हम उसको अटेन कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोग बर्थ और डेथ जैसी चीज़ों से क्या करते हैं, फ्री हो जाते हैं। ठीक है, अब हम पे कोई रूल लागू नहीं होता कि हम लोग ये जिंदा है, हम लोग मर रहे हैं। ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ अचीविंग दिस stage one gains a lot of wonderful power by which performing miracles are possible। ठीक है, जब हम समाधि में बैठ रहे हैं, ठीक है, यानी कि जब ये समाधि कंप्लीट भी हो रही है तो एक के पास इतनी पावर आ जाएगी कि उससे मिराकल यानी कि उससे जादू हो सकते हैं। देखो हमारी बुक में लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, miracles are possible in this age of frustration and distress। practicing yoga helps to get rid of many ailments, diseases, problem, tension, etc। अब इसकी बातों को हटा के ये बोल दिया गया कि इतने टेंशन फ्री, इतने टेंशन फुल माइंड में या फ्रस्ट्रेशन वर्ल्ड में हम क्या कर सकते हैं, हम लोग योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि हमको क्या मिले, शांति मिले। ओके, मोरेवर डेवलप ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ एंड लीड हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। और ये क्या करता है, लीड करता है हमारी हैप्पी यानी कि खुशी और रंगों भरी खुशियों की दुनिया हमारे क्या करता है, सपोर्ट करता है हमारी प्रॉस्परस लाइफ। क्योंकि क्या करते हैं ना, जब हम लोग योगा करते हैं तो हम लोग शांत हो जाते हैं, हम लोग ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा लोड नहीं लेते। ओके, तो योगा का ये भी एक रोल है। मुझे समाधि बड़ा अच्छा लगा यार। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग अपने